नमस्कार बच्चों, यह फोर्थ क्लास चौथी क्लास की सेकंड वीडियो है जिसमें हम महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का नाम है आपका जब मैं पढ़ता था। पाठ 19 है और पाठ का नाम है जब मैं पढ़ता था। गांधी जी अपनी आत्मकथा के बारे में बता रहे हैं कि उनके जीवन में जो भी कुछ भी घटित हुआ है उसके बारे में महात्मा गांधी बता रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। और गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1969 को जो है पोरबंदर नामक में हुआ था। और उनके जो माता पिता जो थे, पिताजी करमचंद गांधी, जो करमचंद गांधी थे वह राजकोट में दीवान थे और उनकी जो माता थी वह क्या थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। इसके बाद जो है इतना हमने पढ़ चुका था। अब इसके आगे जो है हम पढ़ रहे हैं कि महात्मा गांधी अपने आचरणों की तरफ बहुत ही ध्यान देते थे। अगर महात्मा गांधी से किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो जाती थी तो उनकी आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगती थी या आंखों में जो है आंसू उभर आते थे। और अपने अनुभव से मैंने जाना कि बयान करने से शरीर में स्फूर्ति रहती है, हाथ पैर जो है शारीरिक बल मिलता है और जो है हाथ पैर भी मजबूत होते हैं। सुबह घूमने से और बयान करने, सुबह घूमने से व्यक्ति रोगों से मुक्त रहता है और बयान करने से शरीर में स्फूर्ति, ताकत और जो है मानसिक मनोबल भी बढ़ता है। और सभी व्यक्तियों को जो है नियमित रूप से जो है आवश्यक रूप से जो है व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से जो है हमारे शरीर के जितने भी कष्ट वगैरह रहते हैं, व्यायाम करने से सभी प्रकार के जो कष्ट रहते हैं, इसके अलावा घूमने से किसी भी प्रकार के अगर रोग रहते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और गांधी जी ने जो है सीखा, अपने जीवन काल में सीखा कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए, सच की हमेशा जीत होती है। और महात्मा गांधी ने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। और तभी से महात्मा गांधी भी सैर करने लगे और हमें भी सैर करना चाहिए, मतलब घूमना चाहिए सुबह उठकर, जो है उससे दिमाग भी अच्छा रहता है और व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है। हमें घूमने की आदत डालनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार गांधी जी आगे बढ़ते हैं अपने जीवन काल में, है ना। और उन्होंने सीखा कि सुलेख शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। शिक्षा का जो है गांधी जी के अनुसार सुलेख शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। अक्षर बुरे होना अथवा सुलेख का गंदा होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी होती है। अक्षर अच्छे नहीं आ रहे हैं या लिखने में त्रुटियां अगर हो रही हैं तो शिक्षा में कमी बेशी पाई जाती है, कमियां की निशानी होती है। शिक्षा की जो है कमियों की निशानी होती है। और बयान करने के अलावा गांधी जी के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को अगर अच्छा स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गांधी जी के अनुसार व्यायाम और खेल बहुत आवश्यक है। खेलने से शरीर में स्फूर्ति रहती है और दिमाग भी अच्छा रहता है और शरीर पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा मन लगता है। इसलिए हमें जो है व्यायाम करना और खेलना बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर गांधी जी से किसी भी प्रकार की कोई भी भूल हो जाती थी तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगती थी। एक बार गांधी जी के साथ ऐसी ही कुछ घटना हुई। एक बार गांधी जी तय समय पर
व्यायाम हेतु स्कूल नहीं पहुंच पाए, स्कूल पहुंचने में उनको देर हो गई या स्कूल नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण देरी होने से या विलम्ब होने के कारण उन्होंने सब सच बता दिया। विलम्ब होने का कारण था, जो देरी होने का कारण था, गांधी जी ने अपने गुरुजियों के सामने, मतलब जो अपने शिक्षक के सामने सब कुछ सच बता दिया, जिसके कारण गुरुजी ने जो है उनके जो है आचार्य जी या उनके जो शिक्षक थे, इस बात को सुनकर उन्हें जो है दंडित किया। गांधी जी को क्या किया? दंडित किया, जिसके कारण गांधी जी को इससे भारी दुख हुआ और उन्होंने जो है गांधी जी मन मारकर रह गए और उन्होंने जो है प्रण किया कि समय मूल्यवान है और हमें समय के हिसाब से ही काम करना चाहिए। इसके बाद गांधी जी से दोबारा वह भूल नहीं हुई, समय से आना और समय पर काम करना उनका लक्ष्य बन गया। और ये थी बच्चों, हमने पढ़ा कि पाठ 19 हिंदी में हमने पाठ 19 पढ़ा, जिसमें हमने मैं पढ़ता था, पाठ का नाम आपका है मैं पढ़ता था। इसमें जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा के बारे में बताया गया है ना, महात्मा गांधी की आत्मकथा के बारे में बताया गया है।